एक समय था जब कोई भी विदेशी टीम भारत में टेस्ट मैच खेलने आती थी, तो उन्हें डर रहता था, भारत में व्हाइट वॉश होने का डर। उन्हें डर रहता था कि भारत बड़ी-बड़ी पारियाँ खेलेगा तो रोकेंगे कैसे? उन्हें डर रहता था कि भारत के टर्निंग ट्रैक पे, स्पिनिंग ग्राउंड पे हम कैसे टिकेंगे वहाँ पे? उन्हें डर इस बात का भी रहता था कि भारत कोई नया रिकॉर्ड ना बना दे हमारे खिलाफ, हमारा नाम ना खराब हो जाए। उन्हें डर इस बात का भी रहता था कि वहाँ जाकर क्या हम एक मैच जीत पाएँगे, क्या अपनी इज़्ज़त बचा पाएँगे कि नहीं? तो वो डर कहाँ चला गया? वो डर होता किसकी वजह से था? वो डर के कारण रहते थे वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, महेंद्र सिंह धोनी आए। उन बॉलिंग में उन्हें किससे डर लगता था? उस समय थे अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद। इन लोगों से डरते थे वो, क्योंकि उन्हें भारत में आकर इन गेंदबाजों को झेलना आसान नहीं था। और वो जो महान बल्लेबाज थे भारत के, उन्हें भारत में, भारत के पिचों पे आउट करना छोटे स्कोर पे आसान नहीं था। तो कोई न कोई चल जाता था, तो भारतीय टीम हमेशा 500 रन पहुँचाने का जिम्मा, 550 रन बनाने का जिम्मा कोई न कोई उठा लेता था। और जब बैटिंग आती थी विदेशी टीमों की, तो उस बैटिंग में फिर अनिल कुंबले छा जाते थे। उस समय हरभजन सिंह की गेंद स्पिन करने लगती थी, तो उस समय गेंद में घुमाव खाली भारतीय गेंदबाजों को मिलती थी। और भारतीय बल्लेबाज ही उस फ्लैट विकेट पे खेल पाते थे। जैसे ही भारतीय बल्लेबाज वो खेल के हटते थे, वैसे ही गेंद स्पिन होने लगती थी। यही हो रहा भारत के साथ, जो साउथ अफ्रीका टीम भारत में आई है खेलने, तो सेम वही कर रही है जो भारत पिछले 10-15 साल से दूसरे देशों के लिए किया करता था। आज भारत के साथ यही चीज़ खुद हो रही है। तो अचानक से ऐसा हीरो की टीम जो है जीरो कैसे बन गई? ऐसी टेस्ट टीम जिसमें बड़े-बड़े सुरमा थे, बड़े-बड़े पैदा हुए लीजेंड जो क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सबने 10,000 से ऊपर रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। बड़ी-बड़ी पारियाँ खेली, सेंचुरी पे सेंचुरी मारे और शतक पे शतक मारे, चाहे पहली पारी हो, दूसरी, तीसरी, चौथी पारी, किसी भी टारगेट को पीछा करना हो, पालोवान खेल के मैच भारत को मैच जिताना हो, किसी भी तरह से ऐतिहासिक पारी खेलना हो, रिकॉर्ड बनाना हो, 93 रन पे ऑल आउट करके 107 रन को डिफेंड कर लेना हो, ऐसे भी कारनामे भारतीय स्पिनरों ने किया है और भारतीय बल्लेबाजों ने भी बड़े-बड़े कारनामे किया है। तो कौन सी अब स्ट्रैटेजी नहीं है? क्या ऐसी कोचिंग गड़बड़ हो गई है? भारतीय टीम की क्या परफॉर्मेंस में ऐसी बात आ गई है कि भारतीय टीम उन सारी चीज़ों को अब भूलती जा रही है और भूल चुकी है। वो सारे प्लेयर, ना उस क्लास का अब कोई प्लेयर बचा है, ना कोई अब लीजेंड बचा है, ना तो बैटिंग का बचा है, ना तो कोई स्पिनिंग ग्राउंड अब भी है। शायद अब ओवर स्पिनिंग ग्राउंड है, ओवर स्पिनिंग पिच है, लेकिन कोई उस तरह का शायद स्पिनर नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 4 कारणों के, जिस कारण से वो स्ट्रैटेजी, चाहे कोच गौतम गंभीर की कह दीजिए, चाहे कप्तान की कह दीजिए, चाहे भारतीय मैनेजमेंट की कह दीजिए, उन 4 कारणों की वजह से भारतीय टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम कहीं न कहीं वर्ल्ड क्रिकेट में पिछड़ रही है। वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय टीम अपना नाम खराब कर रही है और हम फैंस मायूस हो रहे हैं। तो उन 4 कारणों में अगर सबसे पहले कारण की बात करें, तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट बैट्समैन की कमी। देखिए, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सब एक इरा में थे, एक पैरेलल चल रहे थे, सब एक साथ थे। आज की डेट में भारत में टेस्ट क्रिकेट में जो 90 ओवर का गेम होता है, 5 दिन चलता है, शायद आपको 2 से ढाई दिन बल्लेबाजी करनी पड़े। उस लंबे बल्लेबाजी के डिमांड में आपके पास बल्लेबाज कौन है? आपके पास केएल राहुल हैं, आपके पास यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शुभमन गिल गए, साई सुदर्शन आ गए। तो 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ आप पूरे सीरीज को खेल रहे हो, पूरे टेस्ट मैच को निपटा दे रहे हो। वो भी ऐसे ग्राउंड पे खेल रहे हैं जहाँ पे बैटिंग करना आसानी नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए तो नहीं आसान है, भले साउथ अफ्रीका वहीं 489 रन भी मार दे रही है। तो सबसे पहले देखिए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 5 होने चाहिए, जिनको बैटिंग आती ही आती हो, चाहे वो कुछ और न कर पाए। तो भारत इस कमी से जूझ रहा है, भारत को इस कमी से निपटना होगा। दूसरा देखिए, बैटिंग ऑर्डर का एक्सपेरिमेंट। आपने देखा कभी सहवाग, जब सहवाग ओपनर बने, तब से सहवाग को आपने नहीं देखा होगा कि 1 डाउन पे खेले या मिडिल ऑर्डर पे खेले या 8वें नंबर पे खेले। लेकिन अभी साई सुदर्शन 3 नंबर से अचानक गायब हो जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर जो स्पिनर है और वो 3 नंबर पे खेलते हैं। टेस्ट जैसे बड़े फॉर्मेट में 3 नंबर पे खेलना, और अगले ही मैच में फिर 8 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को भेजा जाता है। सुनील गावस्कर भी इस पे सवाल उठाए कि इतना बड़ा वो खिलाड़ी है, मान लो, लेकिन वो 3 नंबर के लिए फिट नहीं बैठता है, लेकिन इतना भी खराब खिलाड़ी नहीं है कि वो 8 नंबर पे सीधा ढकेल दिया जाए। तो भारत की ये जो बैटिंग के आर्डर के चेंजिंग हो रहे हैं, पुजारा आए, अजिंक्य रहाणे आए। पुजारा, अजिंक्य रहाणे जब भी खेले तो अपना उनका एक बैटिंग ऑर्डर फिक्स था। 3rd और 4th पे वो हमेशा खेले और खेलते खेलते ही टीम से बाहर हो गए। कई सारे ऐतिहासिक मैच भारत को जीता है। उसके बाद अब भारत में ऐसा कुछ नहीं है, कब कौन कहाँ खेलने चला आ रहा है वो किसी को नहीं पता। शायद वो स्क्वाड को भी नहीं पता होगा कि हमें किस नंबर पे बल्लेबाजी करने जानी है। देखिए, फटाफट क्रिकेट आया, 60 फॉर्मेट का क्रिकेट T20 वनडे तक ठीक था कि आप किसी को प्रमोट करके ऊपर कर दो या किसी को डिमोट करके आप नीचे कर दो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको साल दर साल एक फिक्स उसको देना पड़ता है प्लेस, ताकि उसे पता रहे कि मैं कौन से आर्डर का मैं खिलाड़ी हूँ, कहाँ मुझे, मेरी बैटिंग पोजीशन कहाँ है और बॉलिंग मैं कब करने आता हूँ। देखिए, ये सबसे बड़ी कमी लगी। और तीसरा सबसे बड़ी कमी हमको लगती है एक्सेसिव ऑलराउंडर। इंडिया की जितनी डिमांड नहीं है, या टेस्ट क्रिकेट की जितनी डिमांड नहीं होती है, उससे ज़्यादा भारत ऑलराउंडर पर डिपेंडेंट हो गया।
कोच गौतम गंभीर या टीम मैनेजमेंट का जो भी रणनीति रहा हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट फॉर्मेट ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप ऑलराउंडरों पे डिपेंडेंट हो। क्योंकि देखिए ऑलराउंडरों की जिम्मेदारी बैटिंग की भी है, बॉलिंग की भी है, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट में लंबे फॉर्मेट में 5 दिन के खेल में आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो या तो बल्लेबाजी ढंग से कर लें या तो गेंदबाजी ढंग से कर लें, लेकिन जो भी करें वो ढंग से कर लें। देखिए बेन स्टोक्स अब पैदा नहीं होगा तुरंत भारत में, और ना तो अभी मार्को यानसन कोई बनने वाला है। तो जो भारत में है, जो एशियन सब कॉन्टिनेंट का जो है कि या तो यहाँ सचिन पैदा होते हैं या तो वकार यूनुस पैदा होते हैं। तो या तो बॉलिंग देख के या तो बैटिंग देख के यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ देखिए ऑलराउंडरों का ये देश नहीं है, ऑलराउंडरों का ये जमीन नहीं है। ऑलराउंडर यूरोप में आते हैं, ऑलराउंडर अफ्रीकन कंट्री में आते हैं। तो भारत में इतनी जल्दी ऑलराउंडर को जो आप सोचते हैं स्ट्रेटजी की ऑलराउंडर पैदा कर देंगे, तो उस तरह के ऑलराउंडर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 3 से 4 ऑलराउंडर जो खेल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि या तो आपको अपने बैट्समैन पे भरोसा नहीं है या तो अपने बॉलिंग यूनिट पे भरोसा नहीं है कि इन ऑलराउंडरों की जरूरत पड़ सकती है। देखिए 1 ऑलराउंडर 2 ऑलराउंडर चलते हैं, 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी। टेस्ट क्रिकेट में इतने सारे ऑलराउंडर जब खिलाओगे और सबको मौका भी मिलना चाहिए, मौका दोगे कितना किसको? या तो आप जसप्रीत बुमराह के ओवर कम कर दो, मोहम्मद सिराज के ओवर कम कर दो, या तो कुलदीप यादव को ओवर कम करके ऑलराउंडर फेंकाओ। इसका ये मतलब है कि आपकी बॉलिंग यूनिट अच्छी नहीं है, इस वजह से या तो आपको उन पर भरोसा नहीं है, या तो उस तरह का आप पिच नहीं दे रहे हो, या तो उस तरह की उनकी तैयारी नहीं है। तो ऑलराउंडरों पे ओवर डिपेंडेंसी ये भारत के लिए घातक हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में इतने ऑलराउंडर जरूरी नहीं है। देखिए ऑलराउंडर का ही नाम लेके हर्षित राणा को भी टीम में फिट कर दिया जाता है कि हर्षित राणा के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिलियत है बैटिंग करने की। तो हर्षित राणा को कहा जाता है कि बतौर हम बैटर खिलाएंगे इनको, और ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसे कहीं न कहीं टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ जा रही है, टीम का जो एक मोरल डाउन होता है, क्योंकि जो असली जो बैटर है या असली जो बॉलर है उसकी जगह कहीं न कहीं ये लोग खा लेते हैं थोड़ी सी बॉलिंग करके। उसके जैसा ना बॉलिंग कर पाएंगे जिसकी जगह पे आए हैं, और ना तो जिस बैटर की जगह पे आए हैं उसके जैसा वो बैटिंग कर पाएंगे। कुछ लोग इसके उदाहरण हैं जिसका नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए चौथा जो कारण है भारत का स्पिन अटैक। देखिए भारत का स्पिन अटैक उतना क्वालिटी स्पिनर भारत में है नहीं। देखिए हरभजन सिंह थे, कुंबले थे, रविचंद्रन अश्विन थे, जडेजा जब उनके साथ थे तो बहुत अच्छा करते थे। ये सब स्पिनर थे, ऐसे स्पिनर जो हर जगह हर पिच पे विकेट लेते थे, इतिहास बनाते थे, अपने दम पे पूरे मैच को पलट देते थे, सस्ते में पूरी टीम को समेटते थे। 5 विकेट 6 विकेट लेना इनकी आदत हो जाती थी। लेकिन अब के स्पिनर आप देखो एक विकेट के लिए तरसते हैं, स्पिनिंग ट्रैक पे भी वो विकेट नहीं ले पाते हैं। देखिए कहीं कहीं आप ऑलराउंडरों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा स्पिनर हो जो बैटिंग भी कर रहा है, तो इसलिए कहीं कहीं जो अच्छे स्पिनर हैं उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। देखिए घरेलू क्रिकेट में भी बहुत सारे स्पिनर हैं जो खेल रहे हैं, जो भारतीय टीम में आ सकते हैं, लेकिन चूंकि वो अच्छी बैटिंग नहीं करते हैं इसलिए उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। तो भारत को अपना जो स्पिन का जो एरिया है अभी उसको सुधार करना पड़ेगा। अभी क्वालिटी स्पिनर भारत को लाने पड़ेंगे। देखिए एक ही स्पिनर खेले, वो क्वालिटी स्पिनर हो जो सच में विकेट लेता हो, किसी भी ग्राउंड पे किसी भी पिच पे वो विकेट लेने की काबिलियत रखता है। भारत में ऐसा नहीं है। देखिए कुलदीप यादव बैटिंग करना सीख गए हैं, नाइट वॉचमैन बन के आते हैं, या तो जब भारत 7 विकेट 122 पे गिरा देता है तब कुलदीप यादव आते हैं और 135 134 135 बॉल खेल लेते हैं। बेनिफिट भारत को मिल रहा है, लेकिन क्या स्पिनरों से आप बेनिफिट लोगे बैटिंग का? अगर आपके बैटर इतने निकल जाएं वो कि आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तब तो भारत तो हारेगा ही। तो क्या स्पिनर आके बैटिंग करके भारत को बचाए हर बार? ये संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर भारत को विश्व विजेता बनना है, हमारे पास ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो बॉलिंग करता है लेकिन कमर तोड़ देता है, बड़े बड़े बैट्समैन को आउट करता है। ऐसा स्पिनर भारत में होना चाहिए, ऐसा स्पिनर नहीं जो बैटिंग भी कर लेता है। हमारे बैटर इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी भी स्पिन अटैक हो या पेस अटैक हो उनकी धज्जियां उड़ा दें, ताकि हमें ऐसी जरूरत ना पड़े कि कोई आए ऑलराउंडर बन के और हमारा बैटिंग यूनिट भी संभाल रहा है और बॉलिंग यूनिट भी वो संभाल रहा है। देखिए ये 4 कारण है मेजर जिसको भारत को जल्दी जल्दी सही करना पड़ेगा। देखिए टेस्ट क्रिकेट वैसे भी सिमटता जा रहा है, इक्का दुक्का टेस्ट हो रहा है भारत में, तो टेस्ट होना भी बंद हो गया है। भारत बहुत कम बाहर जा रहा है टेस्ट खेलने, और भारत की टीम भी अपने होम ग्राउंड में भी बहुत कम खेल रही है और खेल भी कम रही है, और इसके बाद से व्हाइट वॉश भी हो रहा है। तो कहीं कहीं मोरल डाउन हो रहा है, फैंस का भी हम लोग मायूस हो रहे हैं। भारत की ऐसी दुर्गति, हम लोग देखिए क्रिकेट बड़े हुए हैं तो अच्छे ब्रांड ऑफ क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लीजेंड को हमने देखा है क्रिकेट खेलते हुए, तो हमें भी ऐसे आदत पड़ी है, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट की आदत पड़ी है कि ऐसा ब्रांड वाला क्रिकेट जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भारत अपने देश में करता था, बाहर भी जाके करता था। कोहली थे, रोहित शर्मा थे, उससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वी.एस. लक्ष्मण थे, जितने भी लीजेंड थे, उसी तरह हमें लीजेंडरी परफॉर्मेंस चाहिए। बाकी जितने भी प्लेयर हैं डोमिनेट करें हर जगह, हर देश को। गंभीर अपने कोचिंग में सिर्फ 4 मैच भारत को जिताए हैं, और 4 मैच में 2 बांग्लादेश और 2 वेस्ट इंडीज से। देखिए भारत का जिस समय अभी परफॉर्मेंस है उस तरह से मुझे लगता है कि गंभीर ने शायद एक एहसान ही किया है कि बांग्लादेश जैसी टीम से भारत को जितवा दिया अपनी कोचिंग देके, या वेस्ट इंडीज जैसी टीम से भारत को जितवा दिया अपनी कोचिंग के बदौलत। क्योंकि जिस तरह से भारत का परफॉर्मेंस है, कहीं भारत डिजर्व नहीं करती है किसी भी टीम से जीतना। इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस अपने देश में, सारी चीज़ें, पिच का बिहेवियर हो गया, टीम का हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, सब आपके फेवर में है। सारी चीज़ें आपके अंडर हैं, आप जैसा चाहो पिच बना लो, जिसको चाहो स्क्वाड में शामिल कर लो, क्योंकि सब लोग अवेलेबल हैं आपके यहाँ।
तो भारत को इस पे सोचना पड़ेगा और जब आगे टेस्ट क्रिकेट भारत खेल रहा है तो उसमें भारत को फिर से वही लीजेंड चाहिए, फिर से वही सचिन तेंदुलकर किसी को बनना पड़ेगा ताकि और लॉन्ग टर्म में बनना पड़ेगा ताकि भारत को बार-बार टेस्ट क्रिकेट में कोई बदलाव ना करना पड़े। देखिए भारत को कोच और मैनेजमेंट में बदलाव की ज़रूरत नहीं है, इनके सोच में बदलाव की ज़रूरत है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।